قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى। हज़रात गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माहौल में, हमारा जो माहौल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इबादतों में आगे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इबादतों से एकदम गाफिल रहते हैं। बसा औकात ये जो गाफिल हैं ये बेहतर होते हैं उन लोगों से जो इबादतों में आगे रहते हैं। बसा औकात कैसे? मान लीजिए कि मैं मुत्तकी हूँ लोगों की नजरों में, मैं नमाजों का पाबंद हूँ, मैं सुनन नाफिल का एहतमाम करता हूँ, जिक्र अज़कार, सदका खैरात, ये सारी चीज़ें मेरा मामूल बन चुकी हैं। मैं रोज़ाना इन सारे कामों की पाबंदी करता हूँ। मगर जब मैं अपने से कमतर लोगों को देखता हूँ जो नमाजों को नहीं आते, मस्जिदों का रुख नहीं करते, जिनकी न दाढ़ी होती है न उनका हुलिया ऐसा होता है कि उन्हें देख के कोई कहे कि ये मुसलमान है, जब ऐसे लोगों पे मेरी नज़र पड़ती है तो मैं समझता हूँ ये जहन्नमी है। मैं नेक हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, ये जहन्नमी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को पाक मत समझो, अपने नफ्सों को पाक जाहिर मत करो। हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अल्लाह जानता है कौन कितना मुत्तकी है, अल्लाह जानता है कौन कितने पानी में है। देखो वो हदीस जो तकदीर के सिलसिले में मैंने आप हज़रात के सामने रखी थी कि बंदा गुनाह पे गुनाह करते जाता है, गुनाह पे गुनाह करते जाता है, जब मौत करीब आती है तो तकदीर उस पे गालिब आती है, वो कुछ अच्छे अमाल करके जन्नत में चला जाता है। इसके बरअक्स एक ऐसा शख्स जो नेक, मुत्तकी, नमाजी, रोजेदार, तहज्जुद गुजार, जिक्र अज़कार का पाबंद, अपनी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजारता है, मगर जब मौत करीब आती है तो तकदीर उस पे गालिब आती है और कुछ ऐसे आमाल अंजाम देता है जिससे वो जहन्नम में चला जाता है। इस हदीस में अगर हम गौर करें तो एक बात मालूम होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों की नेकियों को ज़ाया नहीं करता, उनके अजर को ज़ाया नहीं करता। तो क्या सोचने वाली बात नहीं कि एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, अपना बचपन इल्म हासिल करने में लगा दे, अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, अपना बुढ़ापा आखिरत की तैयारी में गुजार दे, और जब मौत करीब है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई ऐसा काम करवाए जिससे वो जहन्नम में चला जाए। इस हदीस में अगर हम गौर करेंगे तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजारता है, आखिर में कुछ ऐसा अमल करता है जिससे वो जहन्नमी हो जाता है, तो यहाँ ये बात मालूम होती है कि ये नेक इंसान, ये तहज्जुद गुजार, ये रोजेदार, ये मुत्तकी लोगों की नजरों में नेक था, अल्लाह की नजर में नेक नहीं था। तो लिहाजा लोगों की नजरों में नेक बनने से बेहतर है अल्लाह की नजर में नेक बने। लोगों के सामने इबादत कर ली है, तन्हाई में जाके कुछ ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकतें की, तन्हाई में जाके नफ्स के पुजारी बन गए, नफसानी ख्वाहिशात के पैरोकार हो गए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, और इस आयत से हमें ये बात मालूम होती है कि हम अल्लाह के लिए कितने भी नेकियां क्यों ना कर लें, अल्लाह की कितनी भी इबादतें क्यों ना कर लें, दूसरों पर जब नजर पड़ती है तो ये न समझें कि ये गुनहगार है, ये न समझें ये तो बेनमाजी है, इसका ठिकाना तो जहन्नम है, ये न समझें कि मैं मुत्तकी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं नमाजी हूँ। अपने आप को नेक समझना ये ईमान वालों की अलामत नहीं है।
हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु तेजी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। ये सदा लगाते हुए कि नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, क्या मतलब? हंज़ला मुनाफिक हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें गसीलुल मलाइका का लक़ब मिला था, कितना अहम लक़ब है मालूम है? गसीलुल मलाइका, जिनका गुस्ल फरिश्तों ने दिया था। गसीलुल मलाइका, इतना बड़ा लक़ब इनकी वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया। और ये अपनी जिंदगी में कह रहे हैं नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, सुन लिए, हज़रत हंज़ला को रोका और कहा हंज़ला ये क्या कर रहे हो, सुभान अल्लाह। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अबू बकर तुमने जो सुना मैंने वही कहा, नाफ़क़ा हंज़ला, मुझे लगता है मैं निफाक का शिकार हो गया, मुझे लगता है मेरा शुमार मुनाफिकीन में से हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि अपने आप को मुनाफिकीन में शुमार कर रहे हो? तो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हज़रत अबू बकर मसला ये है कि मैं जब नबी के दरबार में होता हूँ, नबी के साथ होता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे ईमान की कैफियत अलग होती है। और जब मैं अपने घर वालों के साथ होता हूँ, अपनी तिजारत में लग जाता हूँ, तो मेरी ईमानी कैफियत बदल जाती है और मुझे लगता है ये निफाक की अलामत है। इसीलिए मैं अपने आप को मुनाफिकीन में शुमार कर रहा हूँ, निफाक का खदशा जाहिर कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर भी परेशान हो गए, हंज़ला अगर ऐसी बात है तो मैं भी मुनाफिक हूँ, मेरे साथ भी ये मसला होता है। नबी के पास होता हूँ तो मेरी ईमानी कैफियत अलग होती है, मेरे पास जन्नत में जाने का जज्बा बढ़ता है, जहन्नम से बचने का खौफ, जहन्नम का खौफ मुझे ज्यादा होता है। मगर मैं जब नबी के दरबार से आ जाता हूँ, अपने घर वालों के साथ रहता हूँ, अपने कारोबार में मसरूफ हो जाता हूँ, तो मुझे ये ख्यालात बहुत कम आते हैं, जहन्नम का खौफ कम होता है, जन्नत का शौक कम होता है, मेरी भी ईमानी कैफियत बदल जाती है, कमी वाक़ई हो जाती है। हज़रत हंज़ला और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी हमें डर है कि हमारा शुमार कहीं मुनाफिकीन में से ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या मसला है? तो हज़रत अबू बकर और हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा वही बातें बताए कि अल्लाह के नबी मसला ये है, जब हम आपके साथ होते हैं तो ईमानी कैफियत अलग होती है, जब आपसे जुदा हो जाते हैं तो ईमानी कैफियत में कमी वाक़ई हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अय अबू बकर और हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अगर आप लोगों के ईमान की कैफियत उसी तरह होती जिस तरह मेरे पास है, मेरे पास रहते हुए आपके ईमान की कैफियत होती, तो फरिश्ते आपको सलाम करते, फरिश्ते आपसे मुसाफा करते। तो ईमानी कैफियत कभी बढ़ती है कभी घटती है, मगर इंसान को हमेशा ये खदशा होना चाहिए कि कहीं मेरा शुमार अल्लाह के नाराज बंदों में तो नहीं है, कहीं मेरा शुमार उन लोगों में से तो नहीं है जिनके लिए जहन्नम बनाई गई, कहीं मेरा शुमार उन लोगों में से तो नहीं है जिन्हें अल्लाह के गजब का सामना करना होगा। तो बंदे को कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, भाई सहाबा के ताल्लुक से कौन मतलब ये गलत बयान दे सकता है? हज़रत हंज़ला जिन्हें गसीरुल मलाइका का लक़ब मिला, जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, और ये अपनी जिंदगी में अपने आप को मुनाफिकीन में शुमार कर रहे हैं, मुनाफिकीन निफाक का खदशा जाहिर कर रहे हैं, तो हमें कितना डरना चाहिए, जबकि हमारे अंदर मुनाफिक की कुछ अलामतें पाई जाती हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, हम में से कितने ऐसे नौजवान, कितने ऐसे हजरात हैं जो नमाज पढ़ते हैं तो पूरे खुशू के साथ पढ़ते हो। इमाम अगर गलती कर बैठे तो कितने हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुभान अल्लाह कह सकें, 4-5 सेकंड सोचने में गुजर जाते हैं कि ये सही है या गलत है, होता है ना। तो नमाज सिर्फ एक मिसाल, नमाज की मिसाल दे रहा हूँ, और बकिया हम झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, नौजवानों की जुबानों की अल्लाह हिफाजत करे, मुंह खोलें तो कैसी कैसी गालियां निकलती हैं उनकी जुबान से, कान पक जाते हैं।
तो ये सारी वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करना, ये सारी निफाक की अलामतें हैं। और ये हमारे अंदर जब पाई जाती हैं फिर भी हम अपने आप को नेक समझते हैं, फिर भी हम अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे जन्नत हमें मिल गई है, जन्नत की जमानत हमें मिल गई है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को तुम मैं ऐसा मैं वैसा, मैं नेक, मैं मुत्तकी, मैं नमाजी, मैं सदका खैरात में आगे बढ़ने वाला, आप कुछ भी कीजिए मगर ये न समझें कि मैं नेक हूँ और फुला फुला वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है। तो लिहाजा इस आयत से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की हम कितनी भी इबादत कर लें, उसकी कितनी भी, एक बात याद रखें, जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करेगा, जिनका ईमान मजबूत होगा, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो लिहाजा हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि जोश में आके या गुस्से में आके तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, अरे तू तो वैसा था, ये तो फिरौन की सिफत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के पास हजरत हारून के साथ गए थे और फिरौन से कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दीजिए, तो फिरौन ने क्या कहा था, वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन, तो हमारे साथ था, तुझे हमने पाला, तुझे हमने खिलाया, तूने ऐसा किया वैसा किया, हमारे टीम के एक आदमी को कत्ल कर दिया, वो फ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत, तुमने जो जो किया वो किया, व अंत मिनल काफ़िरीन, और नाशुक्रगुजारों में से हुए। तो गुजरे हुए गलतियों को याद दिलाना ये तो फिरौन की सिफत है। और आज हम में कोई हमें भलाई का हुक्म देता है तो जा भाई तू कैसा है मालूम है हमारे को भी, ये हमारे अंदर है। तो लिहाजा भलाई की जो बातें हमें मिलती हैं वो पहले कैसा था ये नहीं देखना चाहिए। भलाई की बातें मिल रही हैं, ले लीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला इसका यही मतलब है कि तुम अपने नफ्सों को बरी मत समझो, तुम अपने नफ्सों को पाक मत समझो। वो अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह जानता है कौन कितना मुत्तकी है। तो लिहाजा मैं इस दर से पैगाम देना चाहता हूँ कि हम कितनी भी अच्छी इबादतें क्यों ना कर लें, अपने आप को मुत्तकी, अपने आप को जन्नती ना समझें, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा ठिकाना क्या है। आमाल करें इस उम्मीद से कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे, और इस उम्मीद से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन आमाल से राजी होकर हमें जन्नत में दाखिल कर दे, इस उम्मीद से कि हमारे इन आमाल से अल्लाह राजी होकर हमें अपने गजब से बचा ले। और यही फला तुज़क्कू अनफुसकुम का मतलब है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की इबादतों में इखलास पैदा फरमाए, हम तमाम को रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमा, हम तमाम की तरावी को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।